अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सिंध न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वाशिंगटन की पुलिस ने इतवार को होने वाले धमाकों में मुलविस अफराद के बारे में इत्तला देने वालों के लिए $20,000 की इनामी रकम का किया ऐलान। बरतानिया में हज़ारों अफगान पनाह गुज़ीनों को बेघर होने के बहरान का सामना, क्योंकि उन्हें होटलों की आर्जी रिहायशी गाहें छोड़ने को कहा गया। रूस का अमेरिका पर बड़ा इल्ज़ाम, कहा उसके शहरों पर यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले अमेरिका और नेटो की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं। हमास के एक मुबैना अक्सरियत पसंद ने मंगल को तल अवीव में एक पुरहजूम बस स्टॉप पर गाड़ी चढ़ा दी। वहां लोगों पर चाकू से किया वार। हमले में 8 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात की गोल्ड मार्केटों में गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान 1 ग्राम सोने की कीमत 9.25 दिरहम तक की कमी आई। अब खबरें तफसील से। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन की पुलिस ने इतवार को होने वाले धमाकों में मुलविस अफराद के बारे में इत्तला देने वालों के लिए $20,000 की इनामी रकम देने का ऐलान किया है। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक तीनों धमाके के मुख्तलिफ स्टोर्स पर 15 मिनट के दरमियान हुए थे। शहर के शुमाल मशरक़ी हिस्से में सुबह के वक्त होने वाले धमाकों में छुट्टी होने की वजह से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, जबकि कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ, ताहम इमारतों को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक धमाकों में से एक में किसी ने देसी साख्ता पेट्रोल बम फेंका था और गाड़ी में फ़रार हो गया था। दूसरे 2 धमाकों में से एक ATM और दूसरा स्टोर के सामने हुआ था। ATM में कोई मौजूद नहीं था, जबकि स्टोर भी बंद था। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि तीनों वाक़यात में कितने मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं और पुलिस कितने मुल्ज़िमान की तलाश कर रही है। ताहम हुकाम ने एक मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी की है, जिसमें एक गाड़ी भी नज़र आ रही है, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये वही हमले के वक्त इस्तेमाल की गई थी। इस तस्वीर में मुश्तबा शख्स का चेहरा दूसरी जानिब है और वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। उस शख्स ने सफ़ेद रंग की जैकेट या हुडी पहन रखी है और गाड़ी पर मेरीलैंड की लाइसेंस प्लेट भी नज़र आ रही है। अमेरिका के दूसरे बड़े शहरों की तरह वाशिंगटन में भी हालिया बरसों के दौरान जुराइम में इजाफा देखने में आया है। पिछले साल वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाले एक मज़मून ने खबरदार किया था कि शहर में तशद्दुद और जुराइम की शरह तशवीशनाक है, जो बहुत बड़ा मसाला बन सकती है। रवा साल जून के पहले हफ्ते तक अमरीकी दारुल हुकूमत में 100 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए थे, जो पिछले 2 दहाइयों में बुलंद तरीन शरह है। बरतानिया में हज़ारों अफगान पनाह गुज़ीनों को बेघर होने के बहरान का सामना है, क्योंकि उन्हें होटलों की आर्जी रिहायशी गाहें छोड़ने को कहा गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बरतानिया के नए होटल कवानीन के बाद रवा साल के शुरू में हुकूमत ने कहा था कि अगस्त तक 8,000 अफगान बाशिंदों को मुल्क भर में आर्जी रिहायशी गाहें छोड़ना होगा। बरतानवी हुकूमत की दी जाने वाली मुद्दत के ख़ात्मे की आखिरी तारीख और मकानात की कमी का मतलब ये हो सकता है कि उनमें से बहुत से लोग सड़कों पर आ सकते हैं। बरतानवी लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन के जानिब से बताया गया कि होटलों से अफगानियों को निकालने का वक्त बहुत कम है और मकामी कौंसलें इन बाशिंदों के लिए रिहाइश तलाश करने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। वाज़ेह है कि आर्जी रिहाइशी छोड़ने वाले अफगानियों को बरतानवी हुकूमत के जानिब से घरों के लिए 250 मिलियन पाउंड मुख्तस किए थे। मई में मकामी कौंसलों को कहा गया था कि होटल छोड़ने वाले पनाह गुज़ीनों को बेघर होने से बचाने के लिए 35 मिलियन पाउंड हासिल कर लें। बरतानवी होम ऑफिस के तर्जुमान ने कहा कि बरतानिया में आने वाले अफगानियों के लिए कभी भी तवील मुद्दती रिहाइश के लिए होटलों को डिज़ाइन नहीं किया गया। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि जहाँ दस्तयाब हो, हुकूमत अफगान बाशिंदों को मुनासिब रिहाइश की पेशकश कर सकती हैं। रूस ने कहा है कि उसके शहर पर यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले अमेरिका और नेटो की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं है। फ्रांस से खबर रसाई इदारे के मुताबिक मंगल को रूसी दारुल हुकूमत के करीब 5 ड्रोन मार गिराए जाने की इत्तलात सामने आई थी, जिसके बाद से मॉस्को का लब्बू लहजा सख्त होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने मॉस्को पर खतरनाक इश्ताल अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो रूस के ज़ेर कब्ज़े इलाके ज़ापोरिज़िया के जौहरी पावर प्लांट पर कार्रवाई की मनसूबा बंदी कर रहा है। इसके जवाब में रूस की जानिब से कहा गया है कि यूक्रेन पावर प्लांट पर हमला करना चाहता है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। रूस के वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मग़रिबी ममालिक ने ही यूक्रेन को इस काबिल बनाए कि वह ड्रोन हमला कर सका और उसको एक दहशत गर्दाना अमल करार दिया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक
मगरबी ममालिक ऐसे मुजरिमाना कार्रवाई में यूक्रेन का साथ दे रही है। रूस की फ़ौज की जानिब से मंगल को बताया गया था कि उसने सुबह के वक्त 5 ड्रोन मार गिराया था और उसमें किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था। सरकारी न्यूज़ एजेंसी का कहना था कि कोबिनका इलाके में ड्रोन्स को निशाना बनाया गया था, जो व्यूनुकोव के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से 40 किलोमीटर के फासले पर है। कार्रवाई की वजह से आर्जी तौर पर एयर ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। इसी तरह 2 ड्रोन क्रिमिनल के ऊपर प्रवास के दौरान गिराए गए। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने फ्रांसीसी हममुनसिब इमानुएल मैख्वाल से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि रूस अपने ज़ेर कब्ज़े पावर प्लांट को इस्तेमाल करते हुए बड़ी कार्रवाई का इरादा रखता है। हमने इत्तफाक किया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अक़वाम मुत्तहिदा का निगरान इदारे के साथ मिलकर सूरत हाल को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाए। यूक्रेन की वजारत सेहत के जानिब से पावर प्लांट के करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को खबरदार किया गया है कि वो साइट पर धमाके या फिर किसी और हंगामी सूरत हाल में वहाँ से फौरी तौर पर निकलने के लिए खुद को तैयार रखें। रूस और यूक्रेन पावर प्लांट के हवाले से पहले भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और इसका सिलसिला तकरीबन जंग के आगाज़ से ही जारी है। मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बे जनीन में इसराइल की जानिब से किए जाने वाले सर्च ऑपरेशन में मंगल के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसियों ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने कहा कि इजरायली फोर्सेस ने शदीद ज़ख्मी अफराद तक तिब्बी इमदाद के लिए जनीन कस्बे में दाखिले में रुकावट पैदा की है, जिसके बारे में फ़िक्रमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हमदर्दी के राब्ते दफ्तर के तर्जुमान वेनिसिया हेयोगिनन ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बे जनीन में इजरायली फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों और पनाह गुज़ीनों की गजनान आबाद कैंप को निशाना बनाने वाले फ़ज़ाई हमलों से तशवीश है। वेनिसिया हेयोगिनन ने तफसीलात बताए बगैर कहा कि गुज़श्ता रोज़ हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों में 3 बच्चे शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ पीर को इजरायली फ़ोर्सेस ने फ़लस्तीनी कस्बे जनीन में 69 शहरियों पर हमला किया, जिसमें 10 फ़लस्तीनी हलाक होने की इत्तला है। इस मौके पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के तर्जुमान क्रिश्चियन ने इजरायली फोर्सेस की जानिब से आयत पाबंदियों का हवाला देते हुए कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बे जनीन के कैंप में मौजूद शदीद ज़ख्मी पनाहगज़ीन अफराद की मरहम पट्टी के लिए उन तक पहुँचने से रोक दिया गया है। हमास के एक मुबैना अक्सरियत पसंद ने मंगल को तल अबीब में एक पुरहजूम बस स्टॉप पर गाड़ी चढ़ा दी और वहां लोगों पर चाकू से वार किया। हमले में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद ग्रुपों ने मकबूजा मगरबी किनारे में जारी इजरायली फ़ौजी कार्रवाई के रद्द अमल में इस हमले को सराहा। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजरायली पुलिस के सरबराह कोबी शबताई ने सहाफ़ियों को बताया कि एक मसला शहरी ने हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजरायली फ़ौजी जनीन पनाहगज़ीन कैंप में मुबैना फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंदों और हथियारों की तलाश में पेशकदमी की थी। 2 रोज़ा इजरायली ऑपरेशन में फ़लस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 10 हो गई है। पीर को मगरबी किनारे में शुरू होने वाले इजरायली ऑपरेशन मगरबी किनारे में 2 दहाइयों में होने वाले सबसे शदीद फ़ौजी कार्रवाइयों में से है। इस साल मगरबी किनारे में 140 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हुए। इसराइलियों को निशाना बनाए जाने वाले फ़लस्तीनी हमलों में कम अज़ कम 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। अक्सरियत पसंद ग्रुप हमास ने तल अबीब हमले आवर को फाइटर करार दिया और कहा कि यह हमला जनीन में इजरायली फ़ौजी ऑपरेशन का बदला था। फौरी तौर पर यह नहीं मालूम हो सका कि हमला आवर को ग्रुप की तरफ से भेजा गया था, यानी किसके तरफ से भेजा गया था, या उसने खुद ये कार्रवाई की। एक और अक्सरियत पसंद ग्रुप इस्लामी जिहाद, जिसकी जनीन में बड़ी मौजूदगी है, उसने भी हमले को सराहा। इजरायली दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी सनबेट ने हमले की शनाख्त मगरबी किनारे से ताल्लुक़ रखने वाले फ़लस्तीनी के तौर पर की है। उसका पहले से कोई सिक्योरिटी रिकॉर्ड नहीं था। इजरायली फ़ौज के सरबराह का कहना था कि हमलावर से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ताहम इसकी तफसीलात नहीं बताई गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने मंगल को कहा कि 2 दिन में मरने वालों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। इजरायली फ़ौज ने दावा किया कि मरने वाले तमाम अक्सरियत पसंद थे, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं फराहम की गई। इजरायली फ़ौज का कहना है कि मंगल को कार्रवाई के दौरान उसने हथियार और धमाके के खैज़ मवाद बरामद किया है। जनीन पनाहगज़ीन कैंप में एक मस्जिद के नीचे मौजूद सुरंगों को मिसमार कर दिया गया है। इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली फ़ौज ने पीर से अब तक 120 मुबैना अक्सरियत पसंदों को हिरासत में लिया है। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि जनीन कैंप से गुज़श्ता 1 साल के दौरान तकरीबन 50 हमले किए गए थे। इसके लिए कार्रवाई शुरू की गई। उन कार्रवाइयों का मकसद फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंदों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और हमलों को नाकाम बनाना है।
मुत्तहिदा अरब इमारात की गोल्ड मार्केटों में गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान 1 ग्राम सोने की कीमत 9.25 दिरहम तक की कमी देखने में आई है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में भी सोने की नरखों में कमी जारी रही। 4 हफ्तों से ये सिलसिला जारी है। आखिरी कमी फ़ी ग्राम 1.5 दिरहम से 2 दिरहम तक हुई। दुबई और शारजा के गोल्ड मार्केटों की ज़िम्मेदारान का कहना है कि ईद उल अज़हा के तातीलात और सोने की कीमत में कमी ने ज़ेवरात के तलब में इजाफा किया। ज़ेवरात के एक शोरूम के मैनेजर ने बताया कि सोने के नरखों में मुसलसल कमी से ज़ेवरात और सोने के सिक्के ख़रीदने के लिए लोग आ रहे हैं। ईद उल अज़हा के तातीलात के दौरान ख़रीदारी हौसला अफजा रही। एक और शोरूम्स के मैनेजर का कहना है कि आमतौर पर ईद उल अज़हा के तातीलात के दौरान ज़ेवरात की तलब बढ़ती है। इस साल तातीलात के साथ सोने की नरखों में कमी का सिलसिला भी जारी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मंगल को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत और जनीन पनाहगज़ीन के कैंप में फ़ौजी कार्रवाई की शदीद तौर पर मसम्मत की है। मगरबी किनारे के शहर जनीन में हालिया इसराइली जारहियत के दौरान बेगुनाह फ़लस्तीनी हलाक व ज़ख्मी हुए। वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब की तरफ से इसराइली फ़ौज की तरफ से की जाने वाली संगीन खिलाफ वर्जियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बयान में मुतासरीन के अहलखान हुकूमत और फ़लस्तीनी अवाम के साथ दिली ताज़ियत, हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। 2 रोज़ा इसराइली ऑपरेशन में फ़लस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 10 हो गई है। पीर को मगरबी किनारे में शुरू होने वाले इसराइली ऑपरेशन मगरबी किनारे में 2 दहाइयों में होने वाले सबसे शदीद फ़ौजी कार्रवाइयों में से है। इस साल मगरबी किनारे में 140 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं। इसराइलियों को निशाना बनाए जाने वाले फ़लस्तीनी हमलों में कम अज़ कम 26 अफराद हलाक हो चुके। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा कि इस संघ के लीडरों ने हमेशा तशद्दुद की मुखालफत की है। भागवत ने ये बात आरएसएस के अनजहानी लीडर लक्ष्मण राव की सवानी उमरी के मराठी तर्जुमे की इजरा के मौके पर कही। ये सवानी उमरी कई दहाइयों पहले राजा भाई नैनी और उस वक्त संघ के कारकुन नरेंद्र मोदी ने गुजराती में लिखी थी। इमरजेंसी के दौरान मशहूर बड़ौदा डायनामाइट केस का हवाला देते हुए भागवत ने कहा कि उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। बड़ौदा डायनामाइट केस के बाद हम नौजवानों को लगा कि हम बहुत कुछ हिम्मत कर सकते हैं। नौजवान जिद्दोजहद और हौसला को पसंद करते हैं, लेकिन लक्ष्मण राव इनामदार ने हमें यह कहकर रोक दिया कि ये आरएसएस की तालीम नहीं है। बड़ौदा डायनामाइट केस पर सोशलिस्ट रहनुमा जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया गया था। भागवत का इनामदार ने उन्हें बताया कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की हुकूमत ने आइन को पूरी तरह बेइज्जती की थी, लेकिन बरतानवी राज नहीं था और आरएसएस ने तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस का बुनियादी ख्याल मुस्बत है और हम यहाँ किसी की मुखालफत करने के लिए नहीं है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के सितारा के रहने वाले इनामदार का वज़ीर आज़म मोदी की ज़िंदगी पर बड़ा असर था। आरएसएस के सरबराह ने यह भी कहा कि हिंदुओं को मुनज़्ज़म करना मुसलमानों और ईसाइयों की दुश्मनी नहीं है। भागवत ने कहा कि कभी कभी किसी अमल पर रद्द अमल होता है, कभी कभी जैसा को तैसा रद्द अमल होता है, लेकिन सही मानों में अमन और रवादारी हिंदुत्व की इक़्तिदार है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाशिंगटन की पुलिस ने इतवार को होने वाले धमाकों में मुलविस अफराद के बारे में इत्तला देने वालों के लिए $20,000 की इनामी रकम का किया ऐलान। बल्तानिया में हज़ारों अफगान पनाहगज़ीनों को बेघर होने के बहरान का सामना, क्योंकि उन्हें होटलों के आर्जी रिहायशी गाहें छोड़ने को कहा गया। रूस का अमेरिका पर बड़ा इल्ज़ाम, कहा उसके शहरों पर यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले अमेरिका और नेटो की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं। हमास के एक मुबैना अक्सरियत पसंद ने मंगल को तल अवीव में एक पुरहुजूम बस स्टॉप पर गाड़ी चढ़ा दी। वहां लोगों पर चाकू से किया वार, हमले में 8 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात की गोल्ड मार्केटों में गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान 1 ग्राम सोने की कीमत 9.25 दिरहम तक की कमी आई। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।
मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.